नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं खबर सामने आ रही है जो पीएम मोदी का भूटान दौरा। 11 नवंबर को भूटान दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। वहीं भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा करेंगे पीएम। वहीं वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भी शामिल होंगे पीएम करेंगे 1000 मेगावाट परियोजना का उद्घाटन। तो वहीं आपको बताते चले खबर सामने आ रही जो पीएम मोदी का भूटान दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11-12 नवंबर को भूटान की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के विशेष संबंधों को और मजबूत करना होगा। भूटान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भूटान के राजा जिम्मे खेसर नामग्या वांगचुक से मुलाकात भी करेंगे। दोनों नेता भारत और भूटान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 1020 मेगावाट की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वो भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से भी मिलेंगे। वहीं आपको बताते चले प्रधानमंत्री भूटान की शासी सरकार द्वारा आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भी भाग लेंगे। वहीं यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 2 नई भारत भूटान रेलवे परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। इनमें असम और दक्षिणी भूटान से जोड़ने वाली कोकराझार और गेलिफू लाइन और बंगाल की दक्षिण पश्चिमी भूटान से जोड़ने वाली आपको बताते चले बानरहाट और सतन से लाइन शामिल होंगी। तो वहीं आपको बताते चले 1020 मेगावाट की परियोजना का भी शिलान्यास करते नजर आएंगे पीएम मोदी का ये भूटान दौरा, जहां कई अहम फैसले भी लेते नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। वहीं पीएम मोदी का भूटान दौरा जिसे लेकर तमाम तैयारियां तेज कर दी गई है, जहां आपको बताते चले। तो वहीं चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 11 नवंबर को करेंगे भूटान का दौरा और क्या है ये प्लान। उद्देश्य भारत भूटान रणनीति आर्थिक संबंध को मजबूत करना, साथ ही आपको बताते चले जलवायु शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में। वहीं साथ ही समझौते जलवायु शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में ये नए समझौते होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर भारत भूटान सहयोग के निर्माण और विकास कार्यों को अभी जायजा लेते नजर आएंगे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम, साझा संस्कृति और मित्रता के आयोजन, जहां ऊर्जा सहयोग को लेकर हाइड्रो पावर और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की चर्चा। वहीं सीमा सुरक्षा, जहां द्विपक्षीय सुरक्षा और सीमा सहयोग मजबूत करना भी आपको बताते चले नजर आएगा, जहां 1020 मेगावाट परियोजनाओं का उद्घाटन। इसी खबर पर हमारे सहयोगी ऋषभ जुड़ चुके। ऋषभ, मैं जानना चाहूंगी पीएम के दौरे को आप किस तरह देखते हैं? जी पूजा, अगर हम आपको बताएं इसका दौरा शॉर्ट्स में अगर बताया जाए तो जो प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है मात्र 2 दिवसीय दौरा है। और 2 दिवसीय दौरे में अगर देखा जाए तो काफी सारी चीजें हैं। जैसे हम बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा 11 और 12 नवंबर को होगा, जहाँ पे पीएम मोदी के स्वागत के लिए भूटान अभी से तैयार हुआ। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि भूटान की तैयारी कितनी तेजी से चल रही है और वहाँ के जो एम्पायर है वो भी बहुत तेजी से सारी चीजें कर रहे हैं। हालांकि इस दौरा का ना कुछ उद्देश्य भी है और कई बैठकें भी हैं और कई समझौते थे और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। संस्कृति कार्यक्रम जो कि अहम माना जाता है, क्योंकि अपने अपने देश का अलग अलग संस्कृति होती है और उसी संस्कृति में उसी तहत प्रधानमंत्री मोदी उस कार्यक्रम में भाग लेंगे और अपने सारी चीजें करेंगे। ठीक है, जो इसका जो दौरा है मैं आपको 2 लाइन में समझाऊं। इसका जो मतलब उद्देश्य है वो परिवर्तनकारी ऊर्जा है ना, एक परिवर्तनकारी एनर्जी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। दूसरी बात कनेक्टिविटी परियोजनाओं के से रिलेटेड भी है। मतलब ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, ये एक ही खास नहीं है, काफी सारी चीजों को लेकर ये चीजें किया जा रही है। हाँ, मतलब कनेक्टिविटी से लेकर परिवर्तनकारी एनर्जी से लेकर और आर्थिक संबंधों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन इन दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है, सबसे बड़ी चीज ये है वो इकोनॉमिकल, यानी कि आर्थिक तौर पर। और ये जो हम आपको जानकारी दी है ना, ये हमारी रिपोर्ट नहीं बल्कि भूटान की लाइव रिपोर्ट के मुताबिक हमने जानकारी दी है। और वहाँ पर पूजा सबसे बड़ी बात ये है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भूटान के जहाँ जाएंगे तो वहाँ पे पूर्व नरेश जिम्मे और सिंगे वांगचुक है ना, जो कि चौथे टुकटुक लाखपुर थे, है ना, और उनकी जयंती है, यानी कि 17वीं जयंती उनकी मनाई जाएगी, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे शिरकत भी करेंगे। इसके साथ साथ इसका जो आकर्षण रहने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा के लेकर आकर्षण रहने वाला है, उसका पुनर्राजू सेकेंड माने कि जल विद्युत के लिए आकर्षण रहने वाला है, जिसका उद्घाटन भी होगा। और उस उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल भी होंगे, है ना, जिसमें 1020 मेगावाट का मुख्य परियोजना भी शामिल है। मानी कि जो उद्घाटन समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, उसमें 1020 मेगावाट का उद्घाटन भी होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत भी करेंगे। जी ऋषभ, मैं जानना चाहूंगी दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को लेकर भी क्या समझौते होंगे?
हाँ, जरूर होंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी और जहाँ परिवर्तनकारी ऊर्जा की बात करी हो जा रही है, परिवर्तनकारी ऊर्जा का मतलब मैं आपको समझाऊं, डिफाइन कर देता हूँ। ये एक ऐसी ऊर्जा होती है, एनर्जी पावर होती है। जैसे हम बांग्लादेश में देख सकते हैं, बांग्लादेश के साथ कुछ चीजें हुई थी पहले कुछ वर्षों में। ठीक वही चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि जयशंकर के नेतृत्व में, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में ये काम हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे और इसको लेकर लाचारी बताएंगे सारी चीजें जो हैं। और इसके साथ जो है सब वित्तीय योजना भी किया गया है, मतलब कि जो ऋण माने कि लेन देन जिसे हम बोलते हैं, आपसे लैंग्वेज में बोले लेन देन, वो भी ऊर्जाएं जो होगी शामिल होंगी। और इससे लगभग 2 गुना क्षमता होगी भूटान में, बिजली आपूर्ति जो होगी 2 गुना। हालांकि अभी बिजली आपूर्ति देखा जाए भूटान थोड़ा करीब देश है, मतलब भारत के नित्य में इकोनॉमिकल पावर को लेकर जाए, एनर्जी पावर में देखा जाए, ये दोनों जो है ना पूजा काफी गरीब में आते हैं, मतलब कि लोवेस्ट श्रेणी में आते हैं। लेकिन जब ऐसे सब देश दूसरे देश के साथ इन्हें समर्थन प्राप्त होगा तो जाहिर सी बात है जो लोवेस्ट श्रेणी होते हैं वो हाईएस्ट श्रेणी में बदल जाएगी। अब जब हाईएस्ट श्रेणी में बदल जाएगी तो दोनों देशों जो आर्थिक संबंध होते हैं और उसके साथ इकोनॉमिकल पर जो पावर होते हैं, दोनों का मैन्युफैक्चरिंग होगा और वो चीजें तेजी से आगे चलेंगी। जी ऋषभ, मैं जानना चाहूंगी भारत भूटान रेलवे परियोजनाओं की प्रगति को लेकर क्या उम्मीदें जताई जा रही है? वो उनकी रेलवे प्रगति, हालांकि अभी एमओयू साइन नहीं हुआ है, एमओयू के बारे में चर्चाएं की जा रही हैं। अभी विदेश मंत्री के जो वो जारी किया गया है, जो उनका लेटर जारी किया, ऑफिशियल लेटर जो बताया गया है, तो उसमें इन सारी चीज की बात नहीं की है। हालांकि इससे बातचीत संभव है, बातचीत हो सकती है। हालांकि ये जो परियोजनाएं है ना, ये सितंबर के उसी में घोषित हो चुकी थी, लेकिन जो मेन परियोजना है भूटान के बिजली उत्पादन को लेकर है और इकोनॉमिकल पावर को लेकर है। जी ऋषभ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहकारिता कुंभ 2025 में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के बयान दिया। वहीं उन्होंने कहा कि देश की 2 प्रतिष्ठित सरकारी संस्थाओं अमूल और इफ्को को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने और